राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्या सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक् देवाल्लब्धेनेव निर्वाय देहं श्रीमद्वृंदा कानने जोसमास। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन धाम की महिमा का गान करते हुए वृंदावन के वासी जो उपासक हैं, साधक हैं, उनको सावधान कर रहे हैं। जिन्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है उनके लिए सावधानी बता रहे हैं श्रीपाद। चाहे वे स्त्री शरीर साधक हो या पुरुष शरीर साधक हो, दोनों के लिए ही है। कुसंग का त्याग कर दो। धाम के महाप्रेम रस का लाभ लेना है। ये वृंदावन धाम प्रेम रस का धाम है। इसका महासुख यदि प्राप्त करना है तो पहली बात कह रहे हैं परस्पर के आकर्षण का, और ऐसे जो संग करने वाले जन हैं उन कुसंगी जनों का त्याग कर दे। परस्पर आकर्षण, स्त्री के अंदर पुरुष का आकर्षण, पुरुष के प्रति अंदर जो स्त्री का आकर्षण है, ये भगवान की जो माया है उससे सहज ही है। इसको छोड़ के ही आगे बढ़ा जाता है। जन्म से कोई अवतारी जन हो, भगवान हो, उनको छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में ये प्रबल आकर्षण ना हो। पूरी सृष्टि को इसी से बांधा हुआ है, पूरी सृष्टि को। और कि क्या कहें, जिन्होंने सृष्टि बनाई है वे ब्रह्मा जी लीला करके दिखा रहे हैं। सुनाई है प्रसंग, जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ये लीला करके ही इसीलिए दिखा रहे हैं। भगवान की माया अत्यंत मोहिनी है। तो श्रीपाद कह रहे हैं यदि आपको भजन करना है, इस वृंदावन रस का आनंद लेना है, इस लीलाओं में सम्मिलित होना है, तो पहला कार्य करे, इस कुसंग का त्याग कर दे। ये जो हृदय में आकर्षण होता है इसको सह जाए, इसके द्वारा क्रिया ना करे। बल भगवान देते हैं। भगवान का जो कृपा का स्वरूप है वे हैं संत जन, उनकी सेवा,
उनका भजन, इससे बल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि ये कह दिया जाए कि हो ही नहीं सकता। जब चलोगे मार्ग में तो हो सकता है कहीं गिरना भी पड़े, पर गिरना भी एक अनुभव के साथ होता है। यहाँ साधक का उठने के लिए होता है, पता है ना उसे कहाँ फिसलन है। इसीलिए तो संतों का संग किया जाता है। वे रास्ते को देखे होते हैं, बस उनकी बात को मान के चलते चलो तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। सहज में इस भव समुद्र से पार हो जाओगे, सहज में, बिना प्रयास के। वे नहीं प्रयास इस भव सागर को पार कर लेता है। और पहला बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबल यही है, काम का आकर्षण। भगवान ही संभाले, इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये केवल भगवान के आश्रित जो हो जाते हैं वही बचाते हैं, वही बचाते हैं। रहे न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, मनसिज काम, जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहु काल मा। घोर काम का तांडव प्रकट है पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि में। जिस समय बाण का संधान किया भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए, पूरी सृष्टि, वहां तो लिखा है, भय काम बस जोगीस तापीस, पामरन की को कहे। जो विषय में डूबे हुए उनकी कहे कौन? जोगी तापीस, बड़े बड़े योगी तपस्वी भी उसके अधीन हो गए, उसके बस में हो गए। पामरन की को कहे, ब्रह्म में देखें चराचर, नारी में देखने लगे। ऐसा प्रबल प्रभाव है इसका, साधारण थोड़ी है। भगवान ही है, भगवान के पुत्र रूप में है, भगवान के ही बल से युक्त है, पर उसी पे इसका बल नहीं चलता। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहु काल। जिन्हें अपना बल है उन्हें गिरना पड़ता है, और जिन्हें भगवान का बल है बस ते उबरे तेहु काल। भगवान बचा लेते हैं, भगवान संभालते हैं। हो सकता है दिखाई दे कि अरे गए, वहीं देखना वो मंद मंद मुस्कुराते हुए कर कमल थाड़ में खड़े होंगे। उससे दृष्टि हटा के देखो प्रभु की ओर दृष्टि से, वहीं खड़े होंगे। तो कभी घबराए नहीं, विश्वास रखे प्रभु का, क्योंकि चाहे जैसी अवस्था हो भगवान ही संभालते हैं। गिर भी जाए तब भी निराश ना हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो यही होता है कि अरे खत्म हो गया, भजन नहीं होगा, नष्ट हो गया। नहीं, चूक है, मार्ग है। पारा सरसुर इंद्र, कल्प कामिनी मन फंद्या, परिवा देह दुख दंद, कौन क्रम काल निकंद्या। छुटी चेतन जो अचेत, तेऊ मुनि भय विश्वासित। कौन ऐसा है? लेकिन प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के चरणों के शरण में हैं, उनकी कृपा से उनका नाम, उनका भजन हमारे पास है। बस निकल चले, घबराए ना। जो चूक हो गई छोड़े आगे, अब लो नसानी अब न नसाए। 1000 बार गिरे तब भी आगे बढ़े। मेरे प्रभु हैं, इस बल को लेके तो जीत आपकी ही होगी, पक्का जीत आपकी होगी। प्रथम सावधानी रखें, और वो भी सावधानी भगवान के बल से, अपने बल से नहीं। यहां एक चूक होती है, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा और ऐसे संभाल लूंगा, ये अपना बल उपासक रखता है। पर भगवान इतने करुणा में हैं कि वो उस बल को नष्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बल से यहां बात नहीं बनेगी। हम एक गड्ढे से बचेंगे और यहां गड्ढे ही गड्ढे हैं, एक से बचो दूसरे में गिर जाओ। बहुत विलक्षण बात है। बुद्धि चतुरता से लगेगा देखो यहां से बच गया, अहम से युक्त हुए, वो आगे उससे बड़ा है। अब वहां जो बचाव हुआ, सावधान हुए नहीं, उसी बचाव की उन्मत्तता में बड़े में गिर गए। लेकिन जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, मेरे प्रभु, मेरी प्रिया, जो मेरे गुरु जी, मेरी श्री जी, बस ऐसे हृदय में रहती है ना, आंख मूंद के दौड़े, वो मार्ग ही साफ हो जाता है, गिरने का भय नहीं होता। भागवत जी में वर्णन है, ये बड़ा सुंदर मार्ग है, आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने का भय नहीं।
नाश तो नहीं होता, भले कैसी चूक हो जाए, भक्त का कभी नाश नहीं होता। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। विलंब हो सकता है, अरे विचार कीजिए, जो भजन कर रहे हैं उनकी तो बात ही क्या है, वो उनसे चूक हो जाए। पूरा जीवन अजामिल का प्रसंग देखिए, पूरा जीवन 80 वर्ष की आयु बीत गई, और जबकि बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल से, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, परम पवित्र कर्मकांडी ब्राह्मण, लेकिन माया का प्रभाव भगवान ही बचा सकते, क्योंकि भगवान की है ये। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, केवल प्रभु बचा सकते हैं। लेकिन अंत समय में संतों की कृपा से अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकल गया, उसी का प्रभाव बैकुंठ का अधिकारी हो गया। फिर जो भजन कर रहे हैं उनकी कहना क्या, उनसे चूक हो जाए तो क्या उनका नाश हो जाएगा? संभावना ही नहीं, संभावना ही नहीं है। इसलिए अपनी ओर ना देख के हर समय प्रभु की ओर देखता रहे, सावधानी पूर्वक चले। जहां भी भय लगे, जहां घबराए, तो सीधा दृष्टि अपने प्रभु की ओर कर ले। वो उस विपत्ति को, उस परिस्थिति को ऐसे प्रेम से समाप्त कर देंगे, वही दिखाई देंगे सूल, चरण बढ़ते ही वो फूल हो जाएंगे। ये बड़ी हृदय में बल देने वाली बातें हैं। वही जानता है जो चल रहा है कितना कष्ट है, वो जानता है। कहने वालों की क्या है कि अरे इस महा आनंद को प्राप्त करने से पहले एक भारी कष्ट में यात्रा पार करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई इस भगवतानंद को प्राप्त नहीं हो जाता। ये बीच की जो यात्रा है ना, बहुत कठिन है। सत्संग नहीं है तो इस यात्रा को पार कर पाना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ये बीच की यात्रा बड़ी, अंदर देखो, अंदर की बात है ये। यहां चोट होती है, ये काम करना बंद कर देता है, कोई ज्ञान विज्ञान स्फुरित नहीं होता। प्रबल आकर्षण भगवान की माया का होता है ना, कुछ ज्ञान विज्ञान नहीं काम करता, उस समय केवल प्रभु संभालते। फिर से कह रहे हैं, वही समझ सकता है इस बात को जो चल रहा है, जो देख रहा है। और उनको तो लगेगा ठीक है प्रवचन है, ये प्रवचन नहीं है, ये हृदय की बात है। उपासक के हृदय से पूछो उसके हृदय पे क्या बीतती है। जो सच्चाई से भजन कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं, आनंद लेते हुए, खाते पीते सोते चल रहे हैं, तो उनकी बात नहीं पहुंचेंगे, वे भी उसकी बात नहीं चल रही। पर हम वास्तव कह रहे हैं जो अपने जीवन को न्यौछावर किए हुए हैं, जिन्होंने इस बात को हृदय में रख लिया कि बस प्रभु चाहिए, अब कहीं राजी नहीं होऊंगा, सब कुछ सहूंगा। कल श्रीपाद कह रहे थे ना कि सब कुछ सहे, सुख मिले दुख मिले, संसार चैन से नहीं रहने देता। आप इसके लिए बहुत मंगल कामनाएं करो, तब भी ये वही देगा जो इसके पास है। इसके पास क्लेश है, अशांति है, ये वही आपको देगा। आप इन्हें इसे सुख दोगे, ये बदले में आपको दुख ही देगा, क्योंकि वही इसके पास है, उसकी भी कमी नहीं है। जो वस्तु जिसके पास हो वही दे सकता है। संसार किसी का सहयोग नहीं। 4 दिन दिखाई दे सकता है कि बड़ी जय हो, लेकिन थोड़ा सा उसे पता चल जाए, फिर उसका स्वरूप देखो। जो आज जय हो कर रहे हैं वही कल गाली देंगे। यहां किसी का विश्वास नहीं, एक भरोसा, एक बल, केवल प्रभु, केवल प्रभु। सावधानी रखें। श्रीपाद बहुत करुणार्ध हृदय होकर कह रहे हैं साधकों से। कई तरह के यहां प्रसंग हैं। एक जगह कहते हैं कि कैसी भी चूक हो जाए, चाहे जो हो, पाप भी बन रहा है तो भी धाम से बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर पुण्य हो मुझे नहीं चाहिए, पर धाम में पाप व्रत होकर रहूंगा। कभी भजन ना हो, कुछ प्राप्त ना हो, लेकिन धाम को नहीं छोड़ूंगा। बाहर यदि मुझे परम पद प्राप्त हो रहा हो तो नहीं जाऊंगा। एक ये कोटि निष्ठा की बात है। अब आगे कह रहे हैं जो भजन कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये भजन का देश है, प्रेम का देश है,
या प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबने की ही बात है। तो जो डूबना चाहते हैं उनके लिए कह रहे हैं, परस्पर आकर्षण का त्याग कर दे। जैसे बहुत प्रिय हो कोई हमारा, या हम किसी के प्रिय हो, तो वो यही तो सोचेगा कैसे इसका भला हो, कहीं इसको दुख ना हो, वैसा हम विचार करते ना। ऐसे ही श्रीपाद अपने जनों को बहुत प्रेम करते हैं, तो बता रहे हैं देखो यहां फिसल जाओगे, तो पहले ही सावधान हो जाओ, उस गली में ही नहीं जाना। हमारा कार्य ही नहीं, हमारा कार्य भगवान से है, से पहला काम कर दे, ऐसे हो जाए, कोई लेना देना नहीं। हमें प्रिया प्रीतम से लेना देना, प्रिया प्रीतम चाहिए। किसी के प्रति दोष भाव करने की बात नहीं है कि पुरुष स्त्री के प्रति दोष, नहीं नहीं, प्रणाम करे, भगवान है, एक दूसरे के प्रति भाव करके दूरी बना के रहे। यहाँ भागे, यहाँ ये नहीं कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, ये नहीं, यहाँ सर झुका के ही निकला जाता है। सर झुकाने का तात्पर्य दैन्य होके निकला जाता है, लड़के नहीं, झुक के निकला जाता है, प्रणाम करके निकला जाता है, तो आराम से निकल जाओगे। जहां मुझ पे ताव दे के देख लेंगे और ऐसा ऐसा, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन, और बेचारा कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी आदि कोई मोहित कर सकती है भगवान की माया, और कौन है? को है बपुरा आन, और कोई नहीं। अस जी जाहि भले भजे मायापति भगवान, उन्हीं का भजन करे। कुसंग का त्याग कर दे। पहला तो परस्पर आकर्षण का त्याग कर दे, दूसरा जो ऐसे लोग हैं जो इसी में रत हैं, उनका संग करते, उन संगी जनों का त्याग कर दे। हम नहीं जाते, पर वहां जो जाते हैं हम उनसे मिल लेते हैं, कभी कभी सर्वनाश कर देगा, सब साधना धरी रह जाएगी, हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन की बात ऐसे छू हो जाएगी, गई गई। पहली बात ध्यान रख ले, कहीं दोस्त ना करे, प्रणाम करे कि हमारा ये क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र प्रिया प्रीतम है, उसमें कोई सहयोगी केवल गुरुदेव हैं, श्री जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। कोई कर रहा है तो प्रणाम है हमारे प्रभु इस रूप में, लेकिन हमें किसी का संग नहीं करना। कितने सावधान है शिव भजन करने वाले। पूज्यपाद उड़िया बाबा के प्रसंग में आता है, बाबा एक दिन तैयारी देखो, कह रहे ना या भाग जाए साधकों के लिए। बाबा ने स्वप्न देखा, साधना में रत थे, 18 घंटे बाबा आसनों का अभ्यास करते। रात्रि में देखा मधुकरी मांगने के लिए गए हैं बाबा। तो एक बड़ा विशाल नगर है, वहां नगर में जाके बड़े सुंदर सुंदर गृह हैं, स्वर्ण के द्वार हैं, रंगोली बनी है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। एक दरवाजे पे जाके आवाज दी, भिक्षाम देहि। तो बड़ी सुंदर ध्वनि आई, बड़ी सुंदर ध्वनि। उसी के साथ पीछे से देखा एक विशाल थाल है स्वर्ण का, और उसमें नाना प्रकार के पकवान और बड़ा सुंदर श्रृंगार किए हुए। एक सखी बाहर आती है, बाबा से कहती है सब ले लो। थोड़ी देर में देखा कि वहां जितने घर थे वहां से सब, उन सब ग्रहों से ऐसे ही विशाल विशाल थाल लेके वहां खड़ी है बाबा के सामने, और हाव भाव से बाबा को आकर्षित। बाबा ने स्मरण किया और भाग पड़े, वहीं से भाग पड़े, दौड़ पड़े वहां से, बस चिल्लाते हुए। थोड़ी देर में देखा कि हम तो सैन कर रहे हैं, घबराए। फिर कहा कि कितनी प्रभु की कृपा है कि अब समझ में आता है कि मन सावधान हो रहा है। उस अवस्था में कह रहे हैं कि अब मन पे भरोसा कर सकते हैं, भाग रहा है इस चीज। स्वामी विवेकानंद जी के प्रसंग में आता है, प्रभाव प्रकाशित होने लगा स्वामी जी का। तो एक बार रात्रि के समय आ रहे थे गली से, तो स्वरूप बड़ा सुंदर था स्वामी जी का। वहीं देखा कि सामने से, रात्रि का समय था, कुछ दूसरे भाव वाली जो स्त्रियां होती हैं वे
सामने से चले आ रहे। तो स्वामी जी को कहीं जाना था, उसका स्थान का नाम पूछा कि इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये बता देंगे कि वे क्या स्थान है, कौन सा गंतव्य कहाँ है, कितनी दूर है। कोई हृदय में मलिनता नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं, निर्मल महात्मा। पूछा, हमें अमुक स्थान पे जाना है, कितनी दूर है, रास्ता क्या है। अब वे तो भाव ही उनका अशुद्ध था, घेर के खड़ी हो गई। और वही जो वार्ता है, यहां से कहां जाते हो, रुको, वेश में क्या सुख मिलेगा, और नाना प्रकार की बातें। स्वामी जी ने एक क्षण विचार किया, सावधानी देखो कि भजन करने वाले का, भगवान के मार्ग में चलने वाले का विवेक कितना जागृत होता है। परिस्थिति में वो नहीं विचलित नहीं हुए, विवेक कितना विशुद्ध हो गया। तत्काल स्वामी जी ने कुछ और नहीं किया, साष्टांग चरणों में लौट गए। कहा, हे मां, आप भगवती स्वरूपा हो, यदि आप ही मेरे मार्ग में बाधा डाल के खड़ी हो जाओगे, फिर मैं कैसे निकल पाऊंगा। यही वाक्य था, और साष्टांग चरणों में लौट गए स्वामी जी। हृदय परिवर्तन हो गया उनका, जो दूसरे स्वभाव की जन थी, हृदय परिवर्तित हो गया। दाह उत्पन्न हो गया हृदय में कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी दुष्टा है ये सरल संत, इनको हम भ्रष्ट करना चाहती हैं। हृदय विकल हो गया, तत्काल ऐसे मार्ग दे दिया, बाबा जाओ, यहां से चले जाओ, ऐसे आगे बढ़ोगे वहां स्थान है, आप सावधान हो जाओ। भगवान स्वयं ऐसा विवेक जागृत कर देते, संभालते हैं। तो पहला कार्य करें उनका त्याग, परस्पर के आकर्षण का। हमें जाना ही नहीं, हमें देखना ही नहीं, बहुत सावधान, दृष्टि नीचे रखे। पहले तो था कि धनुष पर दृष्टि से देखो, केवल जितना मार्ग है, ये मूर्खों की तरह ऐसे ऐसे जो घुमाते हुए चलते हुए ठीक नहीं है। सावधान दृष्टि रखे। साधक की दृष्टि कैसे हो, गंभीर दृष्टि है। भजन करने वाले की दृष्टि गंभीर हो जाती है। आप एकाग्रता पूर्वक नाम जप करें तो आपकी दृष्टि स्वयं गंभीर हो जाएगी। आपके नेत्र बताएंगे कि आप भजन करते हैं। प्रसन्नता होगी, खिले हुए नेत्र हैं, नेत्र बताते हैं गंभीर। चराना बंद कर दे इनको, कहीं भी व्यर्थ में देख रहे हैं, व्यर्थ में बोल रहे हैं। अगर भजन करना है तो, नहीं तो भगवान की सृष्टि है, खूब आनंद लीजिए यदि भजन करना है तो। नहीं तो बाद में हम ही लोग होते हैं, कहते हैं इतना समय हो गया, कुछ नहीं मिला। कैसे मिलेगा? आपको जैसे कहा गया आप वैसे माने बात। संतों ने जो रहनी बताई आपने किया नहीं, तो कैसे बात आएगी? सावधानी रखें। सावधानी ही साधना है। हमें अपने एक एक क्षण को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। कोई कठिनता नहीं है, सच्ची कहते हैं, कोई कठिनता नहीं है। गुरुजनों के अगर आश्रित हो, उनकी कृपा दृष्टि, तो कोई कठिनता नहीं है। अपने लिए अपने बल से कठिन है, उनकी कृपा दृष्टि से। जैसे माता पिता संग चल रहे हो तो बालक आनंदित होकर चलता रहता है, खेलता, क्योंकि उसे पता है ना पीछे माँ है, पीछे पिता है, मैं कहीं गिरूंगा भी संभाल लेंगे। तो ऐसे खेलते हुए चलना है। हमारे माता पिता हैं, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे, मैं अपने भजन करने वाले का, अपने आश्रित का ऐसे ध्यान रखता हूं जैसे बालक अपने जैसे माँ अपने छोटे बालक का ध्यान रखती है। स्वयं भगवान करें। तो इस विषय में ना घबराए, कौन हमारी संभाल कर? भगवान संभाल करेंगे। आज तक जिन्होंने संभाल की वही संभाल करेंगे। कुसंग का त्याग कर दे, और जो ऐसे जन हैं उनके भी संग को त्याग दे। हृदय में बात ये रख ले कि ये मेरे भजन में बाधा पहुंचाने वाले हैं, मुझे इनसे दूर रहना है। निंदा नहीं करनी, अवहेलना नहीं करनी, मुझे इनका संग नहीं करना। ये भाव हृदय में रखे। आगे कह रहे हैं कि मन में जो उत्पन्न होने वाली अनेक अनेक भोग इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भोगों को भोगने की जो प्रबल इच्छा, ये जन्मांतरीय संस्कार होते हैं।
उसे ये मत सोचो कि ऐसी बात क्यों आ रही है, क्यों में मत करो, निकल चलो यहां से। वृत्ति आई, राधा राधा राधा, वो डिलीट हो गई। और इस जन्म के संस्कार थोड़ी अनंत जन्मों के संस्कार हैं, मेमोरी कार्ड है। कितना डाटा भरा है, कब से भरा है, जब से जन्म हुआ तभी से हम लोग भगवान से थोड़ी मिल लिए अभी सब भरा हुआ है। तो भजन के साथ जब मन में ऐसी वृत्ति आती है, बात आती है, तो उसको भजन के द्वारा नष्ट कर दे। भजन करते करते जो बात आती है ना, तो वो भजन से नष्ट हो रही है ऐसा भाव रखे, भजन के द्वारा ही वो नष्ट हो जाएगी, भगवान के आश्रित होकर उनके भजन करने से। और जो कामना हो कि ये प्राप्त हो जाए, ये भोग लूं, ऐसा रह लूं, उनका त्याग कर दे। जैसे प्रभु रखें वहीं, देखो कितना भी आप सुन लीजिए, वहीं आके बैठ जाओगे, यहीं आ जाओगे। जैसे राखो तैसे रखो। मीरा जी इसी बात को कहती हैं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जो देवे सो खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, वे मोह बिके तो बिक जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं। इसी को सब बातों को छोड़ के सहज में महाराज जी कह देते हैं, आश्रित हो जाओ। हमें अपनी चिंता नहीं करनी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, खान पान होना चाहिए, प्रभु जाने, जो खिलाने को देते वो खा लो। और देखो क्या चिंता करनी पड़ती है, सब व्यवस्था सहज में है, पाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए। कोई चिंता, कोई विचार अब भी करें तो मूर्खता है। सही कहते हैं, अब भी मूर्खता है, बुद्धि खराब है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने पर भी ऐसी चिंता करनी पड़े हमें। मीरा जी कह रही हैं, जो देवे सो खाऊं, जहां रखे तहीं रहूं। और मेरा तो उनसे संबंध आज का थोड़ी है, जन्म जन्मांतर से है। यदि वो मुझे बेचना चाहे ना, तो उनके हाथों बिक जाऊं। वो मोहे बेके तो बिक जाऊं, उनका इतना अधिकार है। अब कहां गिरने का भय रह गया। अपनी चिंता जब होती है तब भय होता है। हमने दे दी, ये वस्तु प्रभु की है, ये वस्तु दे दी उनको, चाहे जैसे रखें, इसको यहां रखें, यहां रखें, सर पे रखें, फेंक दें, उनकी वस्तु है, हमारी थोड़ी है। चाहे जैसे आप रखो, प्रश्न खत्म हो गया। आनंद का तार नहीं टूटेगा इस पंक्ति में। अभी बताओ, क्या ये बात सुन के हृदय में आनंद नहीं हो रहा? स्थिति होना तो बात एक अलग है, ये बात को सुनने मात्र से हृदय में आनंद नहीं है। सबके हृदय की कह रहे हैं हम, श्रवण हो रहा है, इसे चिंतन को कैसी स्थिति होती होगी, अपने आप को छोड़ा हुआ। इसी को कहते हैं सहज मैं आपकी शरण में, चाहे जैसे रखो, आश्रित हो गया, बेपरवाह हो गया। यहां तक पहुंचने की ही ये पंक्ति है। ऐसे रहे, ऐसे चले, अंदर ऐसा भाव रखे। भोग कामनाओं का जो मन में प्रकट होती है, त्याग कर दे। ये कैसे त्याग होती हैं? एक बात हृदय में डाल ले, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मिल जाए सहज में पा ले, तो पहनने को मिल जाए पहन ले, जहां रहने को मिल जाए रह ले, बस भगवान चाहिए। ऐसे हृदय में दृढ़ भाव रख ले। जो ही आप कामनाओं का त्याग करोगे, कामना के कारण ही हृदय मन मलिन होते हैं, तो हृदय निर्मल होने लगेगा। और निर्मल हृदय होकर बस जब भजन किया जाता है तो भजन में रस आने लगता है। निर्मल चित्त होकर जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज सनेह। सहज सने
बसऊ निरंतर तासुर सो राउर निज की है। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, निष्काम हृदय हो गया, सहज आपसे प्रेम करता है, आपके सुमिरन में लगा है, भजन में लगा है, प्रभु वे आपका निज घर है। वाल्मीकि जी महाराज भगवान से कह रहे हैं आपका निज घर है, भगवान उसे अपना मान के रहते हैं, यही मेरा स्थान है। भजन में रस प्राप्त होने लगेगा, जो हमारे अनंत जन्मों की कामना है ना कि सुखी हो जाऊं, चित्त सुखी हो जाएगा। पहली बात, परस्पर के आकर्षण का त्याग कर दे। त्याग करने का स्वरूप भाग जे, दूरी बना ले, और ऐसे जो संगी जन है उनके संग का त्याग कर दे, कुसंग का त्याग कर दे। मन में पैदा होने वाली जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनको छोड़ दे। और इस सत्संग से सब बल प्राप्त हो जाता है, भगवान के चरणों के आश्रय से सब बल प्राप्त हो जाता है। निर्मल हृदय होकर भजन करे तो भजन में रस आना प्रारंभ हो जाएगा। अपने जीवन निर्वाह के लिए जैसा कुछ सहज रूप से मिल जाए, बड़ी सुंदर इस श्लोक की व्याख्या श्रीपाद कर रहे हैं, बस समझ में आ जाए, बस यही बात है। किन्हीं को ये अति प्रिय लग रहा है, किन्हीं को लग रहा होगा कि वही है, भगवान कृपा करें। बड़ा समझ लो अमृत है ये साधकों के लिए, ऐसी रहनी। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसी में जीवन निर्वाह करते हुए सहज रूप से बस अपने जीवन को बिताए भजन करते हुए। संतोष धारण कर ले तो इस प्रेम रस धाम वृंदावन का आनंद, प्रेम उसे प्राप्त हो जाएगा। यहां मन को हरण करने वाली श्री श्यामा श्याम की लीलाएं हो रही हैं। सखियों का मन बिलग थोड़ी है, श्यामा श्याम का मन, सखियों का मन एक ही है, लेकिन प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी मधुर लीलाएं, एक एक लीलाएं, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनकी लीलाएं ऐसी हैं कि सखियों का मन हरण हुआ भी बार बार हरण होता रहता है, बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर करती रहती हैं। वो प्राण उनके थोड़े हैं, फिर भी उनको न्यौछावर करती रहती हैं। कैसे हुआ? धाम की कृपा से। हमें कैसे होगा? हम तो इस योग्य नहीं हैं। नहीं, हमें प्रभु ने अपने चरणों में स्वीकार किया। हम तो योग्य नहीं थे, उन्होंने अपने चरणों में स्वीकार किया, तो अब हमें इस विषय का भी चिंता नहीं करनी। प्रभु जाने, अपने को बस एक ही कार्य करना है, जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे जैसे चलन बस वैसे चलते जाना है। इसका जो ही त्याग कर दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम मन बुद्धि का उपयोग करते हैं तब तक कलेश बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है। जहां मन बुद्धि का त्याग हुआ, प्रभु की जैसे रखेंगे वैसे रहूंगे, ऐसी बात आई, अब देखो हृदय में क्या आनंद होता है। फिर देखो भजन में क्या सुख है। जो सुनते हैं ना कि ऐसा सुख मिला, ऐसा नाम में बड़ा रस है, प्रभु की प्राप्ति में बड़ा सुख है, तब होता है जब अपनी इस मति गति का हम छोड़ देते हैं। और अब तक हम क्या कर पाए? विचार करो, अनंत जन्म हो गए, अगर अपनी मति से ही कुछ हो पाता तो आज तक हो नहीं गया होता। अब छोड़ दो, अब इस मति को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। ये बात बैठा लो, अब जो ये कहें करें हम सोई, आय सुलिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपास। अब गुरुजी जो कहेंगे, संतजन जो कहेंगे, बस वैसे ही हमें चलना है, हमें अपनी मति नहीं लगानी। वो कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, परिक्रमा करिए, करिए, इतना जप करो, बस जैसा कह रहे हैं बस वैसे हमें करना है। इसका फिर ये सहज में प्राप्त हो जाता है, ये पर्दा हट जाता है। बड़ी सुंदर लीला का प्रसंग चल रहा है। सखियों के समीप जाके श्याम सुंदर ने प्रार्थना करी, हमारे गहने दे दो। सखियों ने कही, कौन से गहने, कैसे गहने? हमारे पास नहीं है, जाओ। खूब परस्पर नोक झोंक हुई, प्रेम भरी मीठी कलह हुई। ठाकुर जी ने मान लिया कि ये प्रेम से नहीं मानेंगे, सीधी सीधी बात इनसे कही, पर ये नहीं मानी, तो अब दूसरा उपाय है। तुम ते लऊं भूषण बसन, तो मैं नंद किशोर, याद राखियो नागरी, मैं तुम्हें बनाऊं चोर।
जितने तुमने मेरे आभूषण चुराए हैं ना, सब ले जाऊंगा, ध्यान रखियो। और तुम्हें चोरी लगा के जाऊंगा। अगर ऐसा ना कर पाऊं तो नंद बाबा को लाला नहीं मैं। शपथ खा के गए। इधर तो लालजू महाराज पधारे महलों से। किशोरी जी ने सखियों को बुलाया। सखी, आज प्यारे श्याम सुंदर आए। कि हाँ किशोरी जी, कहा कह रहे? ये कह रहे कि अपने भूषण, अपने आभूषण सब ले जाऊंगा तुमसे, और तुम सब कुछ चोरी लगा के जाऊंगा। देख नहीं हो, तुम सब देखती रह जाओगी। प्यारी जी बोली, हाँ वो बहुत नागर हैं, बहुत छलियां हैं, वे अपने गहने इनको ले जाएंगे और तुम सबको चोरी लगा जाएंगे। देख लेंगे हो तुम। वे तो बारू की भीत चिनावत हैं। ये तो भगवान में ही सामर्थ्य है, भगवान के भक्तों में। पूज्य पादड़ी हरि बाबा बालू का बांध बांध दिया, विलक्षण बांध। अब रेत को थोड़ा सा वो भसक के नीचे हो जाती है, बांध दिया। गंगा जी उसको पार नहीं कर पाए। भगवान में, भगवान के जनों में सामर्थ्य। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। कह रहे हैं कि श्री जी कह रही है बारू की भी चिनावत है। वो दीवार बना सकता है कोई बालू की? अरे चिनाई हो दीवार की और वो कच्ची रह जाए तो फिर भसक के गिर जाए। बारू की भी चिनावत। वे बहुत छलियां, कुछ भी कर सकते हैं। जहां पवन न जाए सके सजनी, मुरली धुनि दूती पठावत है। या वायु का भी प्रवेश नहीं है, पर मुरली को दूती बना के भेजते हैं। कभी चोर बने, कभी शाह बने, कभी भानुलली बनी आवत, कभी सखी का भेष धारण कर लेते हैं, कभी शाह बनते हैं, कभी दानी बन जाते हैं। वो बहुत छलियां हैं, तुम तो ले जाएंगे भूषण बसन, देख लेंगे। और इधर लालजू महाराज विचार करने की अब कौन सा उपाय करें जिससे हमारी सब संपत्ति वापस मिल जाए। नई नई गहने मैया ने बनवाए हैं, वो सब वापस मिल जाए। क्या उपाय है? तो एक ही उपाय बचता है। ऐसे जाएंगे तो पहचान लेंगे। छद्म वेश धारण करते हैं। छद्म वेश में श्याम बिरहिनी का वेश धारण किया। कैसा श्रृंगार है? वेश धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। हाँ, भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। सतरंगी चू नर सिर सारी। सतरंगी चूनर सिर सारी। अंग अंगिया नव रत्नन वारी। 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 कटी लहंगा जरतारी को बिहारी जूने। कटी लहंगा जरतारी को बिहारी जूने। भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। सुंदर सप्तरंगी साड़ी धारण किए हैं और जो अंगिया है, चोली है, नवरत्नों से सजी हुई है। सिर पे ओढ़नी ओढ़ी है जो कई रंगों की है। उसी में बड़ी जरतारी की गई है, बड़ी सुंदर काम उसमें किया गया है। ऐसी शोभा से अभी संपन्न है
कंचुकी लहंगा ओढ़नी ओढ़े हैं, बालों को अपने कर कमल से गूंथ लिया है, एक मांग निकाली है, 2 उसकी वेणी बनाई है, और ऊपर हार हमेल हसुलिया पहरी, हार हमेल हसुलिया पहरी, कर चुरियन खन खन दूनी गहरी, कर चुरियन खन खन दूनी गहरी, शीस फूल मणिधारी को बिहारी जूने, शीस फूल मणिधारी को बिहारी जूने, बेंदी भाल द्रगन में कजरा, बेंदी भाल द्रगन में कजरा, मुख तांबूल अरुण भय अधरा, मुख तांबूल अरुण भय अधरा, दिव्य रूप नथवारी को बिहारी जूने, दिव्य रूप नथवारी को बिहारी जूने। बढ़िया सुंदर हार धारण किए हैं, हार हमेल और हसली गली में धारण करी है, और करों में कलाइयां, उनमें चूड़ी धारण करी है, कंगन धारण करे हैं लटकन वाले, और करने के बाद अपने श्रवण के समीप लाके ऐसे खनका के देख रहे हैं, तो खनखन धुनी गहरी, हृदय पे घात हो रहा है, खनखन धुनी उसकी हुई, स्वयं सुन रहे हैं, बोले हाँ बढ़िया है, स्वयं विचार करते हैं बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ जो है शीस फूल धारण किया है, मणिधार जिसमें मणि विराजमान है, माथे पर सुंदर बेंदी है, नेत्रों में महीन काजल है, गहरा काजल है, लंबा काजल है, विशाल नेत्र है तो गहरा काजल है। अब एक विचार हुआ, ये तो सब व्यवस्था हो गई, श्रृंगार हो गया, पायल पहननी, चूड़ी पहननी, मुदरी पहननी, शीस फूल धारण कर लिया, चुनरी ओढ़ ली, अधर का रंग कैसे बनाए? महाप्रभु जी संकेत करें, अधर अरुण तेरे कैसे क्या दुराऊं। जब सखी से कहते हैं सखी बना के ले चलो, तो सखी कहती है कि ये आपके जो अधर हैं इन्हें छिपाऊं कैसे? तो लालजू महाराज विचार करने की सखी वाले अधर होने चाहिए, इसकी क्या व्यवस्था है? वैसा सुंदर रंग हो जैसा सब सखियों का है, ताकि मैं वास्तविक सखी लगूं। तुरंत याद आई तांबुल इसमें काम करेगा, तो मुख में तांबुल पाया, और तांबुल से जब उसका रस प्रकट होता है, अधर अरुण हो गए, ऐसे नेत्रों से देखा, तो उससे तो दृष्टि गई नहीं, आरसी से देखा, हाँ सही है, अब सही है। मुख तांबूल अरुण भय अधरा, जो एक समस्या आई थी कि अधरों को अरुण कैसे करें, विशेष अरुण, वे तांबूल ने पूर्ण कर दी। विचार हुआ कि अभी कुछ कमी लग रही है, तो एक अपने हाथ से बेंदी लगाई, चिबुक मध्य है, बिंदी लगाई काली, ठीक है, फिर भी कुछ कमी दिख रही है। आरसी में देख रहे हैं क्या कमी है, क्या कमी है। हाँ, नथ के बिना तो सिंगार ही अधूरा है, तो बढ़िया दिव्य नथ, विशाल नथ, बड़ी नथ ऐसे धारण करी। कई तरह की नथें होती है ना, तो बड़ी नथ और जिसमें लटकन लटक रही है, और उसकी डोरी यहां लगी हुई है। भाव करो कैसा स्वरूप धारण है, मोहिनी रूप इन्होंने ही धारण किया था। भगवान शिव भूल गए अपने आप को, अरे सब कुछ है, बढ़िया रूप धारण किया,
और फिर उसके बाद विचार किया कि थोड़ा चल के भी देखना चाहिए। चित वही घूंघट पट मुख दीन है, चित वही घूंघट पट मुख दीन। चुनरी ओढ़े हुए हैं, थोड़ा शर्माने का अभ्यास कर रहे हैं कि थोड़ी तो सखियों में स्त्रियों में लाज विशेष होती है ना, तो ऐसे मुख पे घूंघट रख के यहाँ तक और 2 उंगलियों से कैसे ऐसे, हम नहीं कर रहे, वो ठाकुर जी ऐसे करके और ऐसे मुख की तरफ ऐसे इशारा किया, ऐसे कर ले, नेत्रों को चपल करके और फिर चित वही घूंघट पट मुख दीन है, चित वही घूंघट पट मुख दीन। लचकत कटी गज गति चल दीन है, लचकत कटी गज गति चल दीन। अभ्यास कर रहे हैं। हाँ हाँ अभी तो ठीक हुआ, थोड़ा चल के देखे तो अभी मर्दों वाली चाल, तो नई व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो अब लचकत कटी यहां लिखा हुआ है कि कमर को लचकाते हुए और गज गति चाल से धीमे धीमे चले। कहाँ चले? लचकत कटी गज गति चल दीन है, लचकत कटी गज गति चल दीन। करीबे दर्शन प्यारी को बिहारी जूने, करीबे दर्शन प्यारी को बिहारी। श्री जी के दर्शन के लिए श्रृंगार धारण किया, वो तो बहाना है। किशोरी जी को सुख मिलेगा, सुंदर श्रृंगार धारण करके चाल से चल के अब प्यारी जी के दर्शन करने के लिए ये वेश धारण किया है। करीबे दर्शन प्यारी को बिहारी जूने, करीबे दर्शन प्यारी को बिहारी जूने। भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने, भेष धर्यो है ब्रज नारी को बिहारी जूने। सुंदर सब व्यवस्था हुई, भानुपुर पहुंचे और श्री जी के महलों के सामने ही जाके विराजमान हो गए। विराजमान होके बहुत जैसे आर्त होके कोई किसी को पुकारता ना, ऐसे हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्राणनाथ तुम कहाँ चले गए, और बीच बीच में हिलकियां लेते जा रहे हैं। जैसी कही तुम मूसो भटू, पुनि तैसी न पूछो तुम्हें ये चाहा है, जात रही जमुना जल को लाग्यो कंटक पाए ना होश रहा है। ये दशा जब देखी तो कुछ सखियां पास आ गईं, पूछ रही सखी तू कौन है, तेरा नाम कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है। कुछ नहीं बोले, बस अपनी धुन में मस्त बता रहे मेरी दशा कैसे हुई है। बैठो, उन सखियों से कोई परिचय नहीं दिया, अपने अपने गाए जा रहे हैं। जात रही जमुना जल को लाग्यो कंटक पाए न होश रहा है। आए गए दुखिया नंदलाल, बिलोकत हाल हमारा लहा है, बे बैठी के कांटों निकासन लागे। अपने लिए कह रहे हैं, बे बैठी के कांटों निकासन लागे, या मैं कहो जो कलंक कहा है। जय राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। ठाकुर जी महाराज वहीं एक चबूतरे पे बैठे हैं और जोर जोर से हाँ श्याम सुंदर, हाँ प्यारे ऐसे पुकार रहे हैं। सखियां जब समीप आई तो कह रही सखी तो एक कहा कष्ट है, कौन से गांव की है, तेरा नाम कहा है, हमें तो कछु बता, हम तेरी अपनी है। कोई इधर से बाहां पकड़े संभाले, कोई वैसे संभाले, वो कभी इसके गले लगते हैं कभी उसके गले लगते हैं कि हाँ श्याम सुंदर, जोर जोर से रोते जा रहे हैं। फिर
अपने से कह रहे हैं, सखियों को उत्तर नहीं, स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि मैं किनसे क्या कहूं सखी, अरे मैं किससे क्या कहूं, क्या ले गया कोई, दिल में जगा के दर्द नया दे गया कोई, आंखों से नींद मेरी खेलती है हर घड़ी, अब दिन रात जागने की दुआ दे गया कोई। ये प्रेमियों की दशा होती है। सखी मैं तो से क्या बताऊं, बार बार तुम सब पूछ रही हो। एक दिन यमुना जी पे यमुना जल भरने जा रही, तो मार्ग में चलते भाई हमारे चरण में कांटो लग गयो। अब ऐसो कांटो लगो कि एक कदम आगे बढ़ो ना जाए, जैसे तैसे करके हम कहीं बैठी। अब विचार कर रही कैसे वह कांटे को निकालें, इतनी पीड़ा वह कांटे में ही। श्याम सुंदर अपने लिए कह रही बना ली, वो तो पूरी सृष्टि बना दी उन्होंने, उनको लीला बनाने में कौन सी देर लगती है, एक क्षण में गढ़ ली लीला। देख सखी अब वो निशान है पैर में, देख ले बस। बोले अच्छा सखी फिर का भयो, बोले बई समय मैंने देखी कि दुखिया नंदलाल एक बार जाकी दृष्टि में पड़ जाएं तो बाके हृदय में दुख पैदा कर दें, प्रेम दुख पैदा कर दें, मिलन का दुख पैदा कर दें। ऐसे नंदलाल दुख देवे के ताई वहां आ गए। जो ही मैंने नेत्र भर के उनके दर्शन करे, तो अब अपनो हाल तुम्हें का बताऊं, ये तो वो ही जाने जाके हृदय पे बीती हो। दिन रात जागने की दुआ दे गया कोई, अब मोए रातन में नींद ना है, खावो ना है सुहावे। फिर का भयो सखी आगे, बोले अभी तो दर्शन में जे हाल हो, समीप आके उनने मेरो चरण पकड़ो और अपने कर कमल से, अपने पीतांबर से मेरे चरण को कांटो निकालो, और वह दुलार करते हुए मुझे बिठा के और चले गए। बस हृदय पे जे कलंक लग गयो। अब उनके बिना एक क्षण भी जीनो तो मैं कैसे बताऊं, हाँ श्याम सुंदर तुम कहां छोड़ के चले गए। बस अब आगे सखियों से अपने हृदय की व्यथा सुना रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की